नमस्कार दोस्तों। पिछले सप्ताह मैंने एक वीडियो बनाया था टाइप टेस्ट फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ, यानी जो क्लरिकल कैडर, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जो हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, ओएस, चीफ ओएस, उसके अंदर जो लोग ज्वाइन करते हैं, हमारा जो आने का रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो जनरली जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क का है। और इसमें जो लोग आते हैं वो जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है जूनियर क्लर्क में, वो मैं बता दूं, ग्रुप डी से सी में प्रमोट होते हैं, अपन डायरेक्टली जूनियर क्लर्क होते हैं, अकाउंट्स क्लर्क में होते हैं, स्पोर्ट्स कोटा से रिक्रूटमेंट होता है, आपका कंपल्सरी अपॉइंटमेंट से रिक्रूटमेंट होता है, कल्चरल कोटा में रिक्रूटमेंट होता है, और मेडिकल डिक्लेयर स्टाफ जो मैक्सिमम हमारा इंटेक आज की तारीख में है वो मेडिकल डिक्लेयर से ही होता है काफी लोगों का। और पीडब्ल्यूडी कोटा और सरप्लस ग्राउंड पे भी लोग जो क्लर्क में ज्वाइन करते हैं, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क में। तो पिछली बार मैंने एक इशू किसी ने पूछा था मेडिकल डिक्लेयर्स का, तो वो सर्कुलर में किसी कारण से कनेक्ट नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो मैंने सोचा कि एक सब्जेक्ट को पूरा कवर किया है, तो एक मेडिकल डिक्लेयर्स के मामले में, बाकी मामले में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन मेडिकल डिक्लेयर्स के मामले में रेलवे बोर्ड ने 2 सर्कुलर निकाले हैं जिसमें इनको एग्जम्पशन यानी माफी दिया गया है। तो आज उसी में बात करूंगा मैं। तो पहला लेटर रेलवे बोर्ड ने निकाला है 9 दिसंबर 2022, यानी 9 दिसंबर 2022, आरबी नंबर 161/2022 है। और इसमें रेलवे बोर्ड ने कहा है एग्जम्पशन फ्रॉम टाइपिंग, passing the typing test on alternative appointment for medically decategorized employees in the post of ministerial category. As the railway administration are aware, instruction exists for exemption for passing the typing test for recruitment from open market and promotion in clerical post for certain category of employees. Exemption की जो बात की है रेलवे बोर्ड ने, वो मैं जरा आपको बता दूं यहाँ पर। पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे सर्टेन एग्जामिशन थे, 45 साल के बाद आपको एग्जामिशन मिलेगा, 35 से पहले आते हैं तो 10 साल के बाद एग्जामिशन मिलेगा। ये इसके ऊपर ही रेलवे बोर्ड ने बात कही है। अब रेलवे बोर्ड ने कहा है ऑन डिमांड ऑफ सम जोनल रेलवेज एंड द स्टाफ साइड द मैटर रिगार्डिंग डूइंग अवे विथ टाइपिंग टेस्ट फॉर स्टाफ रिक्रूटेड अपॉइंटेड टू द क्लरिकल पोस्ट अदर देन ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट। किसी ने मेरे को पूछा था कि सर, अगर आरआरबी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें बीइंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या विजुअल हैंडिकेप मुझे एग्जामिशन दिया गया है, तो क्या दोबारा पास करना पड़ेगा? तो मैं बता दूं, ओपन मार्केट से जो लोग आते हैं, आरआरबी से, आरआरसी से जूनियर क्लर्क बनते हैं, ऑलरेडी वहां टाइप टेस्ट हो जाता है, तो दोबारा टाइप टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ओपन मार्केट के लिए जरूरत नहीं है। Where clearing the typing test is mandatory condition has been examined, it has now been decided by the competent authority that medical degree staff who are given alternative appointment in clerical categories may be exempted from the requirement of passing the typing test as a necessary condition for drawing future increment। इसमें जो रूल ये था कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी बंदा जो है जूनियर क्लर्क बनता है तो उसको 2 साल के अंदर टाइप टेस्ट पास करना पड़ता था। पहले किसी जमाने में उसको रिवर्ट कर देते थे, बाद में इसको 2015 से रिवर्टिजन का जो था मामला खत्म कर दिया 2017 से, और कहा कि जब तक वो टाइप टेस्ट पास नहीं करेगा, एग्जामिशन नहीं मिलेगा, यानी 45 साल हो या फिर 10 साल हो, जो भी हो कंडीशन मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है, तब तो उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ इसको एग्जामिशन दे दिया है कि नहीं, आप जो मेडिकली डिकेटराइज्ड स्टाफ होते हैं, अगर वो क्लरिकल पोस्ट में एब्जॉर्व होते हैं तो उनको फ्यूचर इंक्रीमेंट के लिए अब टाइप टेस्ट पास करना जरूरी नहीं है। ये इन्होंने रेलवे बोर्ड ने कहा है कि उनके लिए एग्जामिशन माफी दे दिया, लेकिन इसमें एक कमी डाला था कि इंक्रीमेंट के अलावा भी अगर हम रूल की बात करें तो टाइप टेस्ट पास करने का काफी सारे नियम थे। एक तो इंक्रीमेंट की बात आती है और रेगुलेशन भी आती है, तो काफी सारी बातें थी। इसके लिए इन्होंने फिर क्लियरिफाई दूसरा लेटर में किया इन्होंने। इसके बाद एक दूसरा लेटर निकाला रेलवे बोर्ड ने 14 सितंबर 2023 बाय आरबी 107। इसमें भी वही सब्जेक्ट है, एग्जामिशन फ्रॉम passing the typing test on alternative appointment for medically declared employees in the post of ministerial category। इसमें कहा है attention is drawn to board's letter dated 9/12/2020, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की है, 161/22, ये वाली जो बात की थी हमने, इसी के ऊपर उन्होंने कहा है wherein medical degree staff who are given alternative appointment in clerical categories have been exempted from the requirement of passing
द टाइप टेस्ट एज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ड्राइंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट। तो उन्होंने पुराने लेटर 161/2020 का हवाला देते हुए कहा है कि रेलवे बोर्ड ने इस लेटर के माध्यम से इंक्रीमेंट पर्पस में उनको माफी दे दिया है, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, ये तो इंक्रीमेंट की काफी सारे मामले में भी जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने फिर पैरा 2 में कहा है, ऑन द डिमांड ऑफ स्टाफ साइड द मैटर हैज बीन री एग्जामिन, दोबारा इसको जांचा गया। It has been decided by the competent authority that the requirement of passing the type test for declared serving employee for all purpose may be dispensed with। यानी अब सभी मामलों में, पहले तो सिर्फ टाइप टेस्ट के लिए कहा गया था, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन कई सारे मामले जो होते हैं, सर्विस काउंट करना, रेगुलेशन करना, वो सारे मामले में अब सभी मामलों में उन्होंने डिस्पेंस कर दिया, यानी एग्जाम्पशन दे दिया। यानी अब कोई भी मेडिकल डिक्लेयर चिकित्सा विकोत्कृत हिंदी में बोलेंगे अगर उसको, अगर कोई मेडिकल डिक्लेयर को जूनियर क्लर्क या सीनियर क्लर्क या ओएस, चीफ ओएस किसी भी ग्रेड में एब्जॉर्व किया जाता है, तो अब उसको टाइप टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ही वहीं से उसी रेट से रेगुलर हो जाएगा। तो ये 2 सर्कुलर मेरे जानकारी में पिछली बार किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। और अब ये 2 लेटर को वापस जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया है उसको मैं ऐड करके दोबारा मैं पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे सारे जो उतने भी लेटर पिछले वीडियो में और इस वीडियो में बताए हैं, सारे लेटर को मैं लिंक पीडीएफ में दे दूंगा, आप देख सकते हैं उसको अगर आपको जानकारी है तो। अभी ये कोशिश की थी कि मिनिस्टर स्टाफ के टाइपिंग टेस्ट के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर सारे सर्कुलर को एक साथ लेके आया मैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी करते रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।